नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगा। लघु जातकम शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड विषय आयुर्दायाध्याय। पूर्व में भी आयुर्दाय में पढ़े थे, ग्रह आयुर्दाय और लग्न आयुर्दाय ज्ञान पढ़े थे। अब स्वच्छ राशि स्वच्छ आदि में विशेष आयुर् का ज्ञान पढ़ेंगे। तो वर्गोत्तम स्वरा राशि दृष्कान नवांश के सकृद द्विगुणम वर्गोच्च यो त्रिगुणितम द्वित्रिगुणत्वे सकृत त्रिगुणम। ग्रहायुर्दाय विशेष जो ग्रहो वर्गोत्तम स्थित तदायुर्दायो द्विगुणः कार्यः। जह स्वराशौ भवति स्वदृष्कानं स्वनवांशिके भवति तत्तायुर्दायो द्विगुणः कार्यः। वस्तु वक्री भवति तदायुर्दायस्त्रिगुणः यस्तुच्चराशो भवति तस्यापि त्रिगुणः कार्यो। द्वित्रिगुणत्वे सकृत गुणम सकृदेकवारं द्वित्रिगुणम वक्तव्यम। अर्थात यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम, नवांश, स्वराशि, स्वदेशकान या स्वनवांश इन चारों स्थितियों में से किसी एक, दो या तीन में हो तो उस ग्रह के आयुर्दाय को मात्र द्विगुणित करना चाहिए। और कोई ग्रह वक्री अथवा स्वच्छ में हो या दोनों स्थितियों में हो तो उसे त्रिगुणित करना चाहिए। यदि ग्रह स्वराशि और स्वच्छ दोनों में हो अर्थात द्विगुणत्व एवं त्रिगुणत्व दोनों प्राप्त हो तो उस ग्रह की आयुर्दाय को मात्र त्रिगुणित करना चाहिए। शत्रु राशिस्थ, नीचस्थ और अस्तग्रह में हानि। ये तो ऊपर पढ़े जो स्वच्छ, स्वराशि, स्वनवांश, वर्गोत्तम में अगर ग्रह रहता है तो द्विगुणित त्रिगुणित आयुर्दाय जो आता है उसका द्विगुणित एवं त्रिगुणित आयु हो जाता है। अब शत्रु राशिस्थ, शत्रु राशि में स्थित, नीच राशि और अस्तग्रह में आयु का हानि होता है, यानी ह्रास भी होता है। त्र्यंशमवक्रो रिपुभे नीचर्धेम सूर्यलुप्त किरणश्च क्षपयति स्वायुर्दायान्नास्तं यातौ रविज शुक्रौ। अर्थात शत्रु क्षेत्र स्थित ग्रहायुर्दाय हानिमाह भौमं वर्जयित्वा शत्रु राशि व्यवस्थितो ग्रह सदत्तायुष त्रिभागं पहरति। यश्च स्वनीचराशौ भवति स्वदत्तायुषो अर्धं पहरति अस्तगतो ग्रहोर्धं हरति। तो शुक्र शनिश्चरौ अस्तं गतापि नार्धं हरतः। अर्थात मार्गी ग्रह यदि शत्रु के घर में हो तो उसके आयुर्दाय तृतीयांश नाश हो जाता है, और जो ग्रह नीचस्थ हो या अस्त हो तो उस ग्रह के आयुर्दाय का आधा नाश होता है। लेकिन शुक्र और शनि के अस्त रहने पर भी आयुर्दाय का नाश
होता है, अर्थात शुक्र और शनि पूर्ण आयुर्दाय को प्रदान करता है। अब आयुर्दाय में चक्रार्ध हानि। सर्वार्ध चतुर्थेन्द्रिययुत यतुभागान व्ययाद्धरन्त्यशुभा सन्तोर्धमतो वामं बलवाने कर्क्षगेष्वेकः चक्रपाते नाप्यायुषो हानिमाह अशुभा पापग्रहा वामं विपरीतं सप्तम भवनं यावल्लग्नाद् द्वादशे स्थिता ते सर्वमायुर्दायं हरन्ति। ज एकादशे ते अर्धम, जे दशमे ते त्रिभागम, जे नवमे ते चतुर्थांशम, जे अष्टमे ते पंचमांशम, सप्तमस्था खड्भागमेवं हरन्ति। शुभास्तु सौम्यग्रहा लग्नाद् द्वादशस्था स्वायुखोर्ध हरन्ति। एकादशस्थाश्चतुर्भागं, दशमस्था खड्भागं, नवमस्थाष्टम भागम, अष्टमस्था दशम भागम, सप्ताष्टमस्था द्वादश भागम, द्वादशैकादश दशमनमाष्टम, सप्तमेषु यावत् बहुषु ग्रहेषु एकक्षगेषु जो बलवांस एव यथोक्तं स्वायुर्दाय मपहरति नान्यः। अर्थात यदि पापग्रह लग्न से द्वादश भाव में हो तो अपने संपूर्ण आयु को नाश करता है। एकादश भाव में हो तो आधा, दशम भाव में हो तो तृतीयांश, नवम भाव में हो तो चतुर्थांश, अष्टम भाव में पंचमांश और सप्तम भाव में हो तो षष्ठांश आयु का नाश करता है। यदि इन्हीं भावों में शुभग्रह स्थित हो तो पापग्रह की अपेक्षा आधी आयु का नाश करता है। यदि एक ही पाप भाव में एक से अधिक ग्रह स्थित हो तो उनमें सबसे बली मात्र एक ग्रह अपने आयुर्दाय के उक्त भाग का नाश करता है। तो इस प्रकार ग्रहायुर्दाय ग्रहों पर से आयु का स्पष्ट ग्रहों के पर से आयु का ज्ञान, लग्नात आयु का ज्ञान, लग्न पर से आयु का ज्ञान और स्वराशि स्व उच्च राशि आदि में ग्रह हो तो आयुर्दा का ज्ञान कैसे संभव होता है, उस पर में विचार है।